इस वीडियो में सेक्शन ए कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दिया था सारे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं बेटा सेक्शन बी के क्वेश्चंस की। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन में ना हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी और हमें दो इक्वेशंस गिवन है। तो ना अगर इस टाइप की इक्वेशंस आपके एग्जाम में आए ना बेटा आपने, तो आपने इसको ना दो तरीके से करना है, दोनों को ऐड कर देना और दूसरी कंडीशंस में दोनों को सबट्रैक्ट कर देना। पहले हम ऐड करते हैं। देखो 49x प्लस 51y इक्वल्स टू 499 आपको दे रखी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 51x प्लस में 49y इक्वल्स टू 501। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ये तो हो जाएगा आपका 1000 और इट विल गिव्स यू 100x प्लस में 100y। ओके, अगर आप 100 कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा x प्लस वाई जो हमारा जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 10 के बराबर। ओके, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सेकंड क्वेश्चन में एक काम कीजिए, आप इस वाले क्वेश्चन में से सेकंड वाले को माइनस कर दो, यानी कि आएगा 49x प्लस 51y इक्वल्स टू 499, 51x प्लस 49y इक्वल्स टू 501। सबट्रैक्ट कर दीजिए बेटा को, और सबट्रैक्ट करने में आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपका ये माइनस का 2x प्लस का 2y इक्वल्स टू -2 आपका आएगा। ओके, वैल्यू टेक -2 कॉमन अगर आप लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस वाई इज जस्ट इक्वल्स टू +1। इज यानी कन्फ्यूजन। ओके, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। अब एक काम करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो, तो उससे क्या मिलेगा आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका 10 था और x माइनस वाई आपका यहाँ पर कितना था बेटा, आपका 1 था। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 2x इक्वल्स टू 11, देन x विल बी इक्वल्स टू 11/2 दैट इज 5.5। डन, परफेक्ट। ओके, अब जो बेटा आपके x की वैल्यू तो आ गई यहाँ पर 5.5। अब एक काम कीजिए, x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में पुट कर दीजिए। तो आप करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं अगर, तो हमें मिलेगा 5.5 माइनस वाई इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ से मिलेगा बेटा y इज जस्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये ना आपका y इक्वल्स टू जाएगा आपके पास 1 माइनस 5.5 यानी कि 4.5 इज द आंसर। इट्स क्लियर और नॉट? ओके, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5.5 एंड y हमारा आ जाएगा 4.5। इट्स 22 की। इसमें क्या बोला गया है, देखिए हमें गिवन क्या है कि हमें गिवन है AD अपॉन में AE, AD अपॉन में AE इज इक्वल्स टू AC अपॉन में BD गिवन है। ओके, और एंगल 1 और 2 भी आपस में करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि एंगल जो BAE है, BAE और ट्रायंगल CAD के आपस में सिमिलर है। अब मेरी बात सुनते हैं बेटे को, आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब आपस में इक्वल है तो उसका मतलब ये जो साइड हमारी है ये आपस में इक्वल होगी। ओके, सिंस वी हैव गिवन एंगल 1 जो हमारा है एंगल 2 के इक्वल है, तो डेट मीन्स हमारी जो लाइन आपकी AB है वो BD के इक्वल हो जाएगा। यस और नो? ओके, यानी कि इन प्लेस ऑफ AB यू कैन राइट द BD या इन प्लेस ऑफ BD यू कैन राइट द AB। ठीक है, क्यों? रीजन क्या रखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ये तो रीजन आपको सभी को पता है। ओके, तो आप प्रॉपर तरीके से बेटा गिवन एवन लिख के करेंगे। ओके, इसको सॉल्व। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हमें गिवन क्या है, अब देखो बेटा इतनी बात तो सबको क्लियर होगी। अब हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल जो BAE है, तो उसमें चलते बेटा इन ट्राइंगल BAE एंड ट्राइंगल CAD, इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको ऑलरेडी गिवन था बेटा, क्या गिवन था, AD अपॉन में AE, AD अपॉन में AE जो हमारा है, ठीक है, वो इक्वल्स टू कितना दे रखा था, AC अपॉन में BD के बराबर हो गया। A अपॉन में AE, AC अपॉन में BD की इक्वल। अब मेरी बात सुनो बेटे को, आपको जब गिवन है कि बेटा क्या गिवन है, AD अपॉन में जो हमारा है BE, AD अपॉन में AE, हमें गिवन है बेटा AC अपॉन में BD के इक्वल। तो क्या बच्चे मैं BD की जगह पे AB लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको, लिख सकते हैं। ओके, पहली कंडीशन तो ये होगी, देखो ये साइड्स का जो रेशियो हो गया वो आपस में इक्वल हो गया। दूसरी कंडीशन क्या, एंगल जो हमारा 1 है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1। तो इसका मतलब देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया
ट्राइंगल BAE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। नॉट्स क्लियर नोट, ठीक है बेटा। बस आपने करना है कि आपने ध्यान ये रखना है, देखो ये जो साइड हमारी AD, ओके, बड़े वाले ट्राइंगल यानी कि CAD जो आपका है, और छोटा ट्राइंगल ये AE, इनका रेशियो और ये जो आपका AC अपॉन में जो AB है इसका रेशियो आपस में इक्वल है, और बीच में जो एंगल 1 है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। दैट्स गुड स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ओके, सेक्शन बी के। देखो हमें ऑलरेडी क्या गिवन है बेटा, देखो हमें गिवन है इन गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंगल AQB हमें निकालना है, यानी कि हमें ये एंगल निकालना है, और हमें गिवन के PA एंड PB आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल, और APB हमें देखा 75 डिग्री, हमें देखा 75 डिग्री। ठीक है, अब देखो बात सुनो बेटा, आपको पता है बच्चे जो टेंजेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रेडियस के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से आप क्या निकाल देंगे, ये वाला एंगल निकाल देंगे। ओके, देखो सिंस PA is perpendicular on AO and PB is also perpendicular on OB। रीजन आपको पता है बेटा 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग है ना, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये आप लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात बच्चे, आपको पता है परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली बात है एंगल 90 डिग्री के होंगे आपके। ठीक है, डेट मीन्स एंगल जो हमारा है PAO और जो एंगल हमारा है PBO, दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे बेटा। ओके, अगर 90 डिग्री है तो आप देखेंगे कि जो हमारा एंगल है APB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PBO और प्लस में जो हमारा एंगल है सेंटर का एंगल AOB, इन चारों एंगल का सम कितना होगा बेटा, 360 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये रीजन आप ले देंगे बेटा इसमें। ओके, दैट्स गुड। अब देखो बेटा, आपको पता है ये दोनों एंगल 90 डिग्री 75, तो यहाँ से एंगल AOB नहीं निकाल सकता। देखो 75 डिग्री प्लस में 90 प्लस में 90 प्लस में एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हमारा जो एंगल AOB आ जाएगा कितना जाए बेटा, 360 डिग्री माइनस में देखो 90 प्लस 90 कितना 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री प्लस 75 कितना होता है बेटा आपका, 180 प्लस 75 कितना हो जाएगा बेटा आपका, 255। ओके, आप जब इसको माइनस कर देंगे तो आपको यहां से कंक्लूजन मिलेगा, क्या मिलेगा कंक्लूजन, कि हमारा जो एंगल आएगा, एंगल AOB जो हमारा आएगा, एंगल AOB विल बी जाएगा हमारे पास 105 डिग्री। इट्स क्लियर नॉट। अच्छा, लेकिन हमें तो बेटा एंगल AQB निकालना है। क्या निकालना हमें, एंगल AQB निकालना है। अब जो हमारा एंगल AQB होगा ना बेटा, वो बेसिकली पता है किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल AOB के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों, आपने बेटा 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी 10.8 में, कि अगर देखो बेटा AB जो आपकी एक आर्क है, ये आर्क जो सेंटर पे एक एंगल बना रही AOB नाम का, और सर्कल के ऊपर भी एक एंगल बना रही AQB नाम का। तो एक बात का ध्यान रखना है, अगर सेम आर्क जो है सर्कल के ऊपर जो एंगल बनाएगी ना, वो हमेशा क्या होगा, हाफ होगा जो एंगल सेंटर पे बन रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया एंगल जो हमारा AQB है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 105 डिग्री। ओके, और 105 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा बेटा आपका, आपका 55 और ये होगा 52.5 डिग्री। इट्स क्लियर नॉट, रीजन आप लिख लेंगे बेटा इसका। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कल। ठीक है, तो आपने रीजन ध्यान है किस चीज़ की ध्यान रखिए मतलब आप ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर सेम आर्क जो है सर्कल के ऊपर जो एंगल बना रहा है उसका डबल हमेशा क्या बनता है, सेंटर बनेगा, या सेंटर पे जो एंगल बना रही है सेम आर्क और सर्कल पे एंगल बनेगा, दैट विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ दैट ऑफ द एंगल। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 23। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अगर कोई भी क्वेरी हो ना बेटा, कमेंट करके जरूर जाए आप। ओके, चलिए बेटा अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें ना बेटा आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं एक, और इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
देखो इसमें क्या बोलेगा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। आपके पास एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड हमें ये देखिए कितना 6 सेंटीमीटर की दे रही है। ओके, फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाय इट मूव्स फ्रॉम द 7.5 टू 740। देखो बेटा अब बात को ध्यान से समझो बेटा, समझने वाली बात। देखो पहले क्या बेटा, आपको एक चीज़ देखिए ध्यान रखनी पड़ेगी। एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वॉच है, घड़ी हमारे पास है, ठीक है। अब जो हमारे पास मिनट हैंड है बेटा, उसकी लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है। आपको पता है बेटा यहाँ पर जो टाइम होता है आपको 12 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता है यहाँ पर कितना होता है आपका 1 2, फिर आपको यहाँ पर 3 4 5 फिर 6 7 8 9, ठीक है 10 और ये 11 हो गया, ठीक है, होगी बात। अच्छा अब सुनो बेटा, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, मिनट हैंड है आपके, ठीक है। नहीं ये तो आपकी होगी आवर हैंड होगी, और मिनट हैंड आपका क्या था, आपका अच्छे यहाँ पर था 705 पे था, 705 पे यहाँ पर था आपकी मिनट, ठीक है। अच्छा ये मिनट हैंड, ठीक है, ये आपका 705 हो रहा है आपका 705 से बेटा ये जाती है आपकी 730 735 यहाँ पहुँच जाती है आपकी, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। यानी कि आपको हो गया 70440, ठीक है, 740 पहुँच जाती है। अब बड़े ध्यान रखो, देखो आपको पता है 60 मिनट्स में एक कंप्लीट सर्कल बनाती है, तो यानी कि एक्चुअल में 60 मिनट से कितना पार्ट हुआ, तो यहाँ से लिखेंगे। देखो आपको इसका मतलब रेडियस तो आपको ऑलरेडी पता बेटा कितनी 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से निकलेंगे एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा कितना होगा। देखो पहले तो देखना पड़ेगा कितने मिनट हुए, 35 मिनट्स हुए ना बेटा टोटल, 35 मिनट्स आउट ऑफ 60, ओके, इंटू में पाई है उसका। क्यों ऐसा क्यों करा बेटा मैंने आपको, बेसिकली हमें देखना होता है ना बेटा कितना पार्ट जो है इसने स्वाइप अप किया है यहाँ से आते जाने में। ओके आपको पता पूरा कंप्लीट करने में तो 360 डिग्री का एंगल बना ना, तो यहाँ पर क्या आपका कि 60 मिनट्स में, तो पहले देखना पड़ेगा कितना पार्ट गया, तो यहाँ लिखेंगे हम 35/60, ओके, इंटू में आपका 22/7 पाई आर स्क्वायर मतलब कि 6 × 6 हो जाएगा आपका। देखो 7 5 से 35 रहेगा 6, 10 टाइम्स में ही होगा, 5 1 5 5 2 10 और 2 से गया तो बड़ा आपको 11 आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया स्वाइप अप बाय द मिनट हैंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम द 7.5 to 740। इट्स क्लियर टू ऑल, ओके। बस बेटा ये ध्यान रखना है कितना फ्रैक्शन है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं ना, एरिया जब निकालते हैं पूरे सर्कल का तो हम फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग निकालते हैं कितना पार्ट उसने एक्चुअल में कवर अप किया, ओके। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड, ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद एक और ऑप्शन है आपका इसका, ओके डन, वेरी नाइस। देखिए बच्चे, ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 24 का जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो क्या बोला गया है कि ना हमें ABCD एक आपको क्या कोऑर्डिनेटर दे रखा है और हमें क्या ना ये जो शेडेड रीजन है इसके एरिया निकालना है, और रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है इनकी, इन आर्क की 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बेटा एक बात का ध्यान रखो, अगर मैं इन सब देखो अगर हम इन सेक्टर्स का एरिया निकाल के ऐड कर दो तो वी विल गेट द फाइनल आंसर। तो हम निकाल सकते हैं बेटा एरिया जो हमारा आएगा शेडेड रीजन का, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, एरिया स्वाइप अप बाय दिस एरिया। यानी कि अगर मैं इसके एंगल को यहाँ पर मैंने मान लिया, अगर इसका एंगल बेटा मैंने मान लिया सपोज कि θ1 मान लेते हैं, और इसके एंगल को मैंने θ2 माना, यहाँ पर हमने एंगल माना θ3 और ये हो गया हमारा θ4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो एरिया ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, रेडियस तो सबके सेम है, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, देखो एरिया यानी कि θ1 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा ऐसे, ठीक है। θ2 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। θ3 क्योंकि एंगल्स डिफर करें ना बेटा, बाकी तो रेडियस सब सेम है, प्लस θ4 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन, तो हमने पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, ओके। 360 डिग्री तो है ही, और सारे एंगल्स कर देंगे ऐड हो जाएंगे, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, यस नो। अब देखो बेटा आपको पता है कि सभी एंगल का सम होता है क्वाड्रेटिक को 360 डिग्री होता है, तो इसका मतलब आंसर हमारा आएगा, फाइनल आंसर विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री इंटू 360 डिग्री, 360 360 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका पाई आर स्क्वायर ही रहेगा बेटा,
ओके, मीन्स एरिया ऑफ द सर्कल जाएगा 22/7 इंटू में 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप बेटा आपको ये जो सारे कॉन्सेप्ट थे सेक्शन बी के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बावजूद आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब बेटा बात करेंगे हम सेक्शन सी की। टिल दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।